छठ माता की जय, सूर्य देव की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। श्रोता बंधु, छठ महापर्व की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। छठ महापर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। इस महापर्व में उगते सूर्य तथा ढलते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजन किया जाता है। एक कहावत है कि दुनिया उगते सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन हम भारतवासी सनातनी डूबते हुए सूर्य को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता हैं और दिशा बदलने से देवता के लिए हम सनातनियों का भाव नहीं बदल जाता, क्योंकि सूर्य देवता सृष्टि और जगत का आधार हैं। श्रोता बंधु, हर वर्ष दीपावली के छठवें दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि षष्ठी तिथि को लगभग 35 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य का अर्घ देकर पूजन करते हैं। भारत के रोम रोम में बसा हुआ यह त्यौहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्यौहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए तथा निःसंतान स्त्री को संतान प्राप्ति के लिए एक स्वर में गा उठती हैं कि कांच ही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकत जाई, होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए। इतना भाव से भरा हुआ गीत शायद ही कोई दूसरा हो। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में इनको परम पिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। जय छठ मैया। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से छठ माता की जय जयकारा करते हुए चैनल पर समस्त छठी मैया के भक्तों का स्वागत करता हूँ। आज छठ माता के व्रत तथा पूजा अर्चना की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास सनातन धर्म के व्रत एवं त्योहारों को जन जन तक पहुँचाना है। जय छठ माता, जय सूर्यदेव। श्रोता बंधु, छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, स्कंद कुमार कार्तिकेय की पत्नी और सूर्यदेव की बहन है। एक बार सूर्यदेव तेजहीन हो गए। अपना खोया हुआ तेज वापस पाने के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट होकर सूर्यदेव से बोले, सूर्यदेव, प्रकृति के मूल अंश से मैंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि के दिन देवसेना को प्रकट किया। उस दिन आप छठ महाव्रत करके देवसेना की आराधना कीजिए, आपका तेज पुनः वापस चला आएगा। सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर छठ महाव्रत को किया, जिससे छठ माता ने खुश होकर सूर्य को दिव्य ज्योति प्रदान किया। 4 दिन तक चलने वाले इस छठ महापर्व में पहले दिन को नहाए खाए व्रत कहा जाता है। इसी दिन प्रातः काल में उठ करके आम की दातुन से मुंह धोया जाता है। इस छठ महाव्रत को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं।
इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है। दिन भर निराहार रहकर शाम को कद्दू तथा चने की दाल चावल सेंधा नमक के साथ पकाकर इसका प्रसाद बनाया जाता है तथा छठी व्रती इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन भी दिन भर निराहार रहकर शाम को गन्ने के रस या गुड़ में चावल तथा दूध का बना खीर शाम को प्रसाद के रूप में व्रती ग्रहण करते हैं तथा इस प्रसाद का वितरण भी करते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रती अपने घर में साफ सफाई एवं पवित्रता के साथ आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके ठेकुआ पकाते हैं। साथ ही साथ अन्य प्रसाद बनाकर एवं हर प्रकार का फल तथा गन्ना आदि लेकर शाम को व्रती छठ मैया के घाट पर जाते हैं। दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से छठ मैया की पूजा करते हैं तथा डूबते हुए सूर्य भगवान को श्रद्धापूर्वक संध्या का अर्घ देते हैं। इस दिन व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए निराहार रहते हैं। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही सूर्यदेव और छठी मैया को कच्चे गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर सूर्यदेव और छठी मैया को पुनः अर्घ देते हैं तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए छठी मैया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं और गाय के कच्चे दूध से पारण करके व्रत को खोलते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा भगवती सीता का रावण वध के बाद शरीर का शुद्धिकरण हुआ था तथा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। आज हिंदू त्योहारों में सबसे धूमधाम के साथ छठ माता का त्यौहार मनाया जाता है। श्रोता बंधु, सतयुग में एक राजा प्रियव्रत थे। उनकी रानी का नाम मालिनी था। राजा रानी के पास धन वैभव शक्ति सब कुछ था, लेकिन राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए दुखी राजा रानी ने एक दिन महर्षि कश्यप को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए और जो खीर आहुति के रूप में यज्ञ कुंड से निकले उसे रानी को अर्पित कीजिए। यज्ञ संपन्न हुआ और उस पवित्र खीर को रानी मालिनी ने श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उस खीर के प्रभाव से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जिस पुत्र को रानी ने जन्म दिया वह पुत्र मृत था। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजा अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुँचे। आँखों में आंसू थे, दिल में पीड़ा थी। राजा प्राण त्यागने वाले थे। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह थी देवसेना, भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। उन्होंने कहा, राजन, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी कहा जाता है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो बालकों की रक्षा करती हूँ, उन्हें जन्म देती हूँ। आप मेरा पूजन कीजिए और लोगों को बताइए। राजा ने विधिवत पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन की और राजा का वह सुंदर पुत्र जीवित हो गया। राजा ने पूरे राज्य में माता षष्ठी देवी यानी छठ माता की महिमा का प्रचार किया, गुणगान किया और तभी से इस पर्व का प्रचार किया और तभी से इस पर्व का प्रचार हुआ, जिसे आज हम छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। सदियां बीत गई पर परंपरा आज भी कायम है, क्योंकि छठ एक व्रत ही नहीं, मातृत्व, भक्ति और आस्था का उत्सव है। कहते हैं छठी मैया भगवान सूर्यदेव की बहन हैं
और इस पर्व में भक्त सूर्य देव की उपासना करते हैं ताकि छठी मैया प्रसन्न हो। इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। महाभारत काल में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। सूर्य पुत्र कर्ण हर दिन घंटों तक कमर भर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अद्भुत तेज और अपराजय शक्ति दी। कर्ण की यह परंपरा आज भी जीवंत है। जब हर व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करता है। एक और प्रसंग है कि पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ महापर्व का व्रत रखा था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें वरदान दिया कि वो जो कुछ भी अपना खो दिया है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तभी से कहा जाता है कि छठ का व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घर में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व यह बताता है कि हम सूर्य की तरह तपना भी जानते हैं और सूर्य की तरह चमकना भी जानते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलकर इस परंपरा को युगों युगों से निभाते आ रहे हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय पर्व पूरे 4 दिन ऐसे धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसी गहमा गहमी रहती है, ऐसा उल्लास रहता है, लगता ही नहीं कि दीपावली जा चुकी है। छठ माता की जय। श्रोता बंधु, छठ मैया की 4 दिवसीय पर्व जिसमें छठ माता की व्रत पूजा तथा डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ देने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय, छठी माता की जय, सूर्य देव की जय। हर हर महादेव।